कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमज़ोर बना देती है और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठा करके खुद को शेर समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी यही करेंगे। इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में बतलाऊंगा, फिर आपके पारिवारिक सुख, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, और फिर बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और इसके बाद विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा जून 2022 के एपिसोड को या इस राशिफल को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कौन से ग्रहों के उपाय करें या क्या दान देना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जून 2022 आप वृषभ राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपका लाभ, प्रॉफिट, यश, एप्रिसिएशन, थैंक यू, नेम फेम, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से देखा जाता है। और जून 2022 में आप अपने कामकाज से, आप अपने कामों से नेम फेम बहुत ज़्यादा कमाएंगे, यश ज़्यादा कमाएंगे, अर्थात इस माह में स्थितियां आपके फेवर में बहुत ज़्यादा है। स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, टेक कंपनियों से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो मशीनरी से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, वो लोग ज़्यादा गेन में, ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। उन लोगों को कामकाज ज़्यादा मिलेगा। वैसे जून 2022 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या सामान गिरवी रखने का काम करते हैं, ब्याज बट्टा, डिस्काउंट या करेंसी से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, राजनीति से संबंधित कामकाज करते हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, आपके लिए जून 2022 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, शानदार है। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, या जो लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए जून 2022 बहुत शानदार है। और स्पेशली 26 जून तक आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां यहाँ आपके लिए लाभदायक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अपनी कमर कस लीजिए ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार रहने वाला है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी कामकाज करने वाले, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, उन सभी लोगों के लिए जून 2022 बहुत शानदार है। अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां हैं, या आपको डेवलपमेंट बहुत देखने को मिलेगा, आपको गेन बहुत देखने को मिलेगा, और जो पैसा बकाया है वो मिलने के योग भी बन रहे हैं। और स्पेशली स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया था, टेक्निकल काम करने वाले लोग ज़्यादा लाभ में रहेंगे, और वो लोग जिनके पास जॉब नहीं और टेक्निकल पर्सन है, उन लोगों को जॉब मिलने की एक प्रकार से स्थिति आ चुकी है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है जून 2022 में, और स्पेशली 26 जून 2022 तक आप ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हाउसिंग सोसाइटी वाली कंपनियों पर, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों पर, या बिल्डिंग मटेरियल जो भी कंपनियां बनाती है उन लोगों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर पर, मसूर की दाल पर, लाल वस्तुओं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, फ़ायदेमंद स्थिति रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो चांदी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर के साथ ही साथ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटी के थ्रू करते हैं, या डायरेक्ट जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। स्थितियाँ आपके पक्ष में बनी हुई है, इसलिए आपको फ़ायदे की स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है शत्रु राशि पर अर्थात सूर्य की राशि पर। ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार में ही वाद विवाद का,
अपमान अपयश का सामना करना पड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से इस समय काल में आपकी हर बात का विरोध खड़ा हो जाएगा। आप अगर लोगों के भले के लिए भी बोलेंगे, अपने परिवार के लिए भले के लिए यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें भी वो लोग आपको संदेह की दृष्टि से देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपसे सामंजस्य जो होना चाहिए वो सामंजस्य नहीं मिल पाएगा, उल्टा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, या ज़मीन जायदाद पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने परिवार वालों के नाम से तो वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि अपने खुद के नाम से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे बढ़ें, अन्यथा अपने आप को बैकफुट पर ले जाएं। वापस एक बार सोच लें, एक बार नहीं दोबारा सोच लें, क्योंकि ये स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल नहीं है, सुखदायक नहीं है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा पर और संतान सुख पर। राशि से 5th हाउस से, संतान भाव से, शिक्षा भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की, मंगल की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग से संबंधित या कॉमर्स लाइन से संबंधित स्ट्रीम लाइन में स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये माह बेहतर है, कंफर्टेबल है। आपका कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। डाउट्स क्लियर होने के लिए भी फ्रेंड सर्कल में से कोई न कोई आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, सपोर्ट करेगा। तो आपको बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आने वाले 23 अप्रैल 2023 तक निरंतर सपोर्ट वाली स्थिति बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई बहुत बड़ा डिग्री लेनी है, कोई कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है या एब्रॉड जाकर के भी करना है, तब भी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल बनी हुई है, आपके लिए एक प्रकार सक्सेसफुल स्थिति बनी हुई है। उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। सब मिला करके आप में से जो भी लोग फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, लिटरेचर की, ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं, या वो लोग जो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित या फिर लॉ से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो लोग सॉफ्टवेयर या फैशन से संबंधित, या वो लोग जो टीवी और साथ ही साथ फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एडिटिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनी हुई है। आप लोगों का ग्रास्पिंग, आप लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थिति संतान सुख पर भी लागू होगी। ऐसी स्थिति में संतान का सुख मिलेगा। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, जो संतान के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह बृहस्पति का गोचर 23 अप्रैल 2023 तक संतान के लिए या जो कंसीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा शुभ बना हुआ है। और जब तक मंगल की 26 जून 2022 तक मंगल की स्थिति भी बहुत ज़्यादा शुभ बनी हुई है। आप इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि कोई ट्रीटमेंट कराना है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जो लोग अपने संतान के विवाह के लिए चिंतित हैं, उनको भी इस समय बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा, सही रिश्ते मिलेंगे, सही लोगों के साथ में बातचीत आरंभ होगी और उसका कोई न कोई नतीजा आपको दिखाई देगा। ये समय काल उतना बेहतर बना हुआ है। और जो संतान अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रही है, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। संतान की प्रगति, संतान का लाभदायक स्थिति में आना, अपने पैरों पर खड़ा होना या फिर आर्थिक उनकी उन्नति होना, यह सब कुछ आपको गौरवान्वित करेगा या आपको प्रशंसा के योग्य बना देगा। अर्थात आपकी चिंता भी दूर होगी और आप कंफर्टेबल पोजीशन में भी आएंगे। संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट का या बातचीत का सही निष्कर्ष निकल पाएगा, या ये स्थितियाँ आपको जो कुछ भी मन में चिंता है उससे भी दूर कर देगी। अर्थात ये समय काल संतान सुख के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर राहु की दृष्टि है। 6th हाउस जहाँ पर कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि शुभ ही मानी जाएगी और इस भाव में केतु की स्थिति भी आपको रोगों से दूर रखेगी। लेकिन आप में से जो भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो मानसिक रोगी हैं, चाहे वो अल्जाइमर्स हो सकता है, पार्किंसंस हो सकता है, डेमेंशिया हो सकता है, उससे संबंधित जो भी रोगी हैं, या ये बोल सकते हैं कि राहु राशि से 12th हाउस में होकर के 6th हाउस में दृष्टि डालता है तो उन्मादी बना सकता है, हाइपर बना सकता है। उस ओर आपको ध्यान देना है। या आपके परिवार में वृषभ राशि के वो लोग हैं जो डिप्रेशन के मरीज हैं, तो आप विनती है, आप रिक्वेस्ट है कि उनके आसपास बने रहें, उनसे बातचीत करें ताकि उनके अंदर कोई भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकल पाए। अन्यथा दूसरी ओर से रोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। शुक्र जो कि रोग भाव का अधिपति है, वो खुद बहुत अच्छी स्थिति में है। इन सब सिचुएशन में कोई बहुत ज़्यादा भयानक रोग या कोई
कोई एक्सीडेंट या चोट की स्थिति, ऐसा नहीं होने वाला है। जो ऑलरेडी कोई न कोई रोगों से परेशान है उनके संबंध में मैंने आपको स्पेशली बताया है राहु से संबंधित रोगों के बारे में। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। जहां तक भी संभव हो अपने परिवारजनों के साथ में, फ्रेंड सर्कल से लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में हाथापाई की नौबत नहीं आए, अन्यथा आपका ही नुकसान होने वाला है, रुपए पैसे से भी और साथ ही साथ मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपसेट होकर के भी अपने ही कामकाज का नुकसान करेंगे, अपने रुपए पैसे का भी नुकसान करेंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी वाद विवाद की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो, आपको अवॉइड करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो कोई भी लोगों के साथ में हाथापाई से बचने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि है और इन दोनों की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं वहाँ का भला करते हैं, शुभ फल देते हैं। शनि जिस भाव को देखते हैं वहाँ उनकी दृष्टि के कारण विनाश होता है या कष्ट मिलता है, संघर्ष मिलता है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव दाम्पत्य सुख पर शनि की दृष्टि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि सुख और दुख दोनों ही देगी, अर्थात हर्ष और विषाद दोनों ही देखने को मिलेंगे। बृहस्पति जहाँ सुख देगा, शनि वहाँ पर आपको नेगेटिविटी देगा। कुछ न कुछ एक प्रकार से गलतफहमियां हो सकती है, वाद विवाद खड़ा हो सकता है, कटुता खड़ी हो सकती है, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है शनि के कारण भी। और जब 5 जून 2022 को शनि वक्री हो जाएंगे तब ये कटुता और ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादा दुखदायी हो सकती है। तो इस सिचुएशन का ध्यान करते हुए, याद रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो अच्छी स्थितियाँ हैं उसको आपने आत्मसात करना है और जो नेगेटिव स्थितियाँ हैं उनको आपने साइड करना है या उनको आपने इंटरफेस नहीं करना है, उनको आपने इंटरेक्ट नहीं करना है, अवॉइड करेंगे, ज़्यादा सही रहेंगे, ज़्यादा सुखद स्थिति आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनकी विवाह की बातचीत चल सकती है और वो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है क्योंकि बृहस्पति विवाह के लिए, गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए कारक माना जाता है। जो लोग साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं उनको कुछ सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए और जिन लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में कोई तनातनी ऑलरेडी चल रही है उन लोगों को इस समय काल को देखते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए। जहाँ पर भी आपकी राशि से 4th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में जब भी चंद्रमा हो, अर्थात सिंह राशि का, वृश्चिक राशि का या मेष राशि का चंद्रमा हो, उस समय वाद विवाद करने से, आर्ग्यूमेंट करने से, डिस्कस करने से बचना चाहिए, अन्यथा स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो सकती है और ज़्यादा नेगेटिव बन सकती है। जो आपके बीच का वाद विवाद है वो और नेगेटिव रूप ले सकता है, खतरनाक रूप ले सकता है। शनि को विच्छेदात्मक ग्रह भी बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपना प्रयास करेंगे कि आप लोग कोई भी बात को लेकर के झगड़े नहीं, लेकिन शनि कोई न कोई कारण बना देता है, चाहे किसी दूसरे के कारण, कोई गलतफहमी के कारण या ईगो के कारण भी ये क्लेशेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। तो इसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, 7th हाउस जिम्मेदार होता है और शुक्र जिम्मेदार होता है। तो इन सभी कंडीशंस को देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करें, ऐसे कोई भी लंबे चौड़े वादे नहीं करें या झूठे वादे नहीं करें जिससे आपको अपमानित होना पड़े, क्योंकि यहाँ पर राशि से जो 5th हाउस का अधिपति है वो बुध है, राशि भाव में ही है। उसके अलावा शुक्र की बात करेंगे 12th हाउस में है, मंगल राशि से 5th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, ठीक। हालांकि बृहस्पति राशि से 5th हाउस और 7th हाउस दोनों पर दृष्टिपात करके वहाँ पर नियंत्रित करेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आवेश में आ सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं, बातचीत में ही अपमान करने वाली स्थिति हो सकती है। कई बार मजाक मजाक में हम बात बोल तो देते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको मालूम नहीं होता है कि उसका इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको आर्ग्यूमेंट से या सोच समझ करके बात करने की सलाह दूंगा, या जहाँ तक संभव हो धीर गंभीर रह करके बात करें, वो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये समय आपको व्यर्थ में ही आर्ग्यूमेंट होकर के फ्रेंडशिप से दूर कर सकता है, अलग हटवा सकता है, या आपके फ्रेंडशिप में कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, किसी दूसरे के कारण भी कोई न कोई गलतफहमी पैदा करने का प्रयास भी कर सकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस, और 10th हाउस का अधिपति शनि है जो कि स्वराशि के हैं। यहाँ पर शनि को बहुत ज़्यादा बलवान माना जाता है और साथ ही साथ 5 महापुरुष में से एक योग, शश महायोग का निर्माण भी हो जाता है। ये समय या ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं
एजेंसी का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए जून 2022 बहुत शानदार है। माइलस्टोन की तरह आपको याद रहेगा ये माह कि मैंने इतना बेहतर काम किया था, ये यहाँ पर मुझे कोई डील मिली थी जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट बोला जाता है, वो स्थिति आपके लिए है। शनि से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले, एजेंसी बिजनेस का काम करने वाले, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले, लेदर का काम करने वाले, स्क्रैप का काम करने वाले, सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार, मजदूर, इन सभी लोगों के लिए जून 2022 बहुत शानदार है। अपने आप को और डेवलपमेंट करने के लिए मौके मिलेंगे, कामकाज ज़्यादा मिलेगा, व्यस्तता ज़्यादा रहेगी और लाभ की स्थिति भी ज़्यादा बनेगी। जो लोग आईटी सेक्टर से, सॉफ्टवेयर से, प्रोफेशन से, टेक कंपनियों से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो खुद अपना टेक का कोई स्टार्टअप लिए हुए हैं, स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है उन लोगों ने, ये समय काल आपको बहुत भरपूर कॉन्फिडेंस देगा, आपको अपने पाँव पर खड़ा कर देगा, या ये बोल सकते हैं अपार संभावनाएं हैं आपको आगे बढ़ने की, इसलिए आगे बढ़ने की संभावनाएं आपको नजर आएगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, चाहे इवेंट एंटरटेनमेंट हो सकता है, मीडिया हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी हो सकता है, या आप कोई भी चाहे टीवी से संबंधित या फिर फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार स्थिति है। कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है, कोई नेम फेम हो सकता है, या आपकी किसी परफॉर्मेंस से आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है। तो स्थितियाँ आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा है, इसका लाभ आप उठाइए। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जून 2022 के उपायों के बारे में। राशि से 12th हाउस में राहु जहाँ कंफ्यूज करता है, इल्यूजन में डालता है, भ्रमित करता है, या फिर आप दुविधा में डाल सकता है, कश्मकश में डाल देता है, ऐसी स्थिति में राहु के उपाय आपको बहुत राहत प्रदान करेंगे, मेंटली रिलैक्स भी करेंगे और आपको हाइपर होने से भी बचाएंगे। राहु के लिए नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या फिर राहु का ही छोटा सा मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है सुबह, एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, जो आप अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं, कलश पर स्थापित करते हैं, वो नारियल चाहे गीला है या सूखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जटा सही तो होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, जैसे घड़ी का सुइया घूमता है उस ढंग से घुमाना है। और राहु काल में ही जो नारियल कभी भी घुमा सकते हैं, लेकिन राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में उसको आपको जल में विसर्जित करना है, चाहे आसपास झील हो, कुआं हो, समुद्र हो, या फिर कुछ और नहीं समझ में आता है तो पानी की बाल्टी भरिए, उसमें वो नारियल डाल दीजिए। जब वापस याद आता है, नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश में बहा दीजिए। इस ढंग से भी प्रैक्टिकल होकर के भी राहु का ये उपाय आप कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं, तो आप अपनी राशि के अनुसार अष्टविनायक कवच और काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें, और यदि दक्षिणावर्त शंख अगर आपको मिल जाए या आपके पास हो तो और ज़्यादा बेहतरीन है। लक्ष्मी का मंत्र है ओम लम लक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस छोटे से मंत्र से निरंतर अभिषेक करते रहिए, मंत्र का उच्चारण करते रहिए। लक्ष्मी प्रदायक जो उपाय होते हैं, प्रयोग होते हैं, उसमें ये बहुत बेहतरीन है। अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें रत्न धारण करने वाली बात है, क्योंकि रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, रत्नों की आभा होती है जो आपके उस ग्रह विशेष को मजबूती प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन का रत्न, अपने कैरियर का रत्न और अपने भाग्य का रत्न, ये तीनों अर्थात हीरा, पन्ना और नीलम, इन उपरत्नों का एक साथ में जब आप लॉकेट बना रहेंगे, उसी को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो आपको लॉकेट प्रोवाइड कराते हैं उसमें एक बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाए। आप स्वयं भी जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर भी ये लॉकेट बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये रत्न, हीरा, पन्ना, नीलम, इन सभी को एक साथ में जोड़ना है और पहनना है। आप चाहें तो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट बना करके भी धारण कर सकते हैं। उसमें 4 रत्न होंगे, वो आपकी राशि कुंडली के धन योग होंगे, उनको बल प्रदान करेंगे, जिससे आपकी धन प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। ये एपिसोड आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह अर्थात चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से इस राशिफल को जान सकते हैं।
आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं या जहां पर भी मेरे शेड्यूल होते हैं वहां आकर के फेस टू फेस मिल भी सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।